आजकल एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है इंडियन करेंसी यानी कि भारतीय नोटों पर फोटो का। केजरीवाल की एक मांग देश भर में चर्चा का मुद्दा बन गई। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग कर डाली। फिर क्या था? लगातार ट्विटर पर इसको लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी के कुछ नेता लगातार कोई ना कोई बयानबाजी कर ही रहे हैं। दिल्ली सीएम के बयान पर सियासी भूचाल तेज हो गया। इस बीच एक तस्वीर वायरल हुई है, एक वीडियो वायरल हुआ है, या फिर यूं कह लें कि एक बयान वायरल हुआ है। वो उसे हम पहले आपको बाद में दिखाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि सीएम केजरीवाल के नोट वाले बयान के बाद संबित पात्रा और मनोज तिवारी ने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अरविंद केजरीवाल जी के स्तर से ये बातें आना हास्यास्पद लगती हैं। अरविंद केजरीवाल का ये भी मांग जो किए हैं वो भी पूरा हो जाएगा एक दिन, लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सोच ही ये सही नहीं है तो उनकी बात को कोई कैसे सही मान सकता है। मुझे तो लगता है कि वो चुनाव आया है तो इसमें भी कुछ न कुछ अपनी वो जो साजिशें हैं वो देने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को शायद अभी तक कोई बताया ही नहीं होगा कि जहां 27,000 करोड़ रुपए प्रति माह आता था, जीएसटी टैक्स आता था देश से, अब वो 1,60,000 करोड़ आता है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ तो समझते नहीं है। सबसे जरूरी है कि जो आपके पास है अरविंद केजरीवाल जी वो तो कर लो। अब इन सब के बीच बात कर लेते हैं उस शख्स की जिनका वीडियो केजरीवाल के साथ वायरल हो रहा है। वो भी वायरल हो रहा है चचा भतीजा के नाम से। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो भी नोटों पर लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो करीब 2-2.5 साल पुराना है। इन दोनों के वायरल वीडियो पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। केजरीवाल के बयान के बाद सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी का पुराना वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो जनवरी 2020 का है, जिसमें वो मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, हंसते मुस्कुराते, कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर से भारतीय करेंसी मजबूत होगी। जरा देखिए क्या है वो वीडियो जिसे वायरल करके लोग चचा भतीजा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए। गणपति विघ्न को हटाने के लिए है, परंतु देश के करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मी का फोटो करके हो सकता है और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी से इंडोनेशियाई करेंसी पर छपे भगवान गणेश की तस्वीर को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में हूं। उन्होंने कहा था कि भगवान गणेश विघ्नों को दूर करते हैं। देवी लक्ष्मी की तस्वीर से भारतीय मुद्रा की स्थिति में सुधार हो सकता है। सीएम केजरीवाल ने क्या कहा था? मुद्रा यानी इंडियन करेंसी पर भगवान की तस्वीर को लेकर उन्होंने दिवाली के अगले दिन ही ताबड़तोड़ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम नोट पर गणेश लक्ष्मी की फोटो की मांग करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो लोग व्यापार भी करते हैं वो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। ऐसे में भारतीय रुपयों पर अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होगी, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सुब्रमण्यम स्वामी और अरविंद केजरीवाल का वीडियो शेयर किया। लिखा, चचा भतीजा।
कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने केजरीवाल पर तंज कसा, कमेंट किया, ये एक पढ़े लिखे राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री का मानना है। 21वीं सदी में ऐसा ज्ञान कोई जाहिल ही दे सकता है और मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म और धार्मिक भावनाओं से खेल सकता है। आपके महाठग से सावधान। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी के पुराने बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स भी चुटकी ले रहे हैं। भारत में करेंसी का इतिहास समझ लीजिए। भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट कहती है कि 1949 में पहली बार 1 रुपए का नया नोट जारी किया गया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद ये महसूस किया गया कि ब्रिटिश राजा के चित्र को महात्मा गांधी की तस्वीर से बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन उस समय की सरकार को इस मुद्दे पर आम सहमति तक पहुंचने में वक्त लगा। फिर 1969 में रिजर्व बैंक ने 100 रुपए का एक स्मारक नोट जारी किया, जिस पर छपी तस्वीर में गांधी जी बैठे हुए दिखते थे। ये पीछे दिखता था सेवाग्राम आश्रम, लेकिन राष्ट्रपिता का चित्र करेंसी नोट पर नियमित रूप से 1987 में ही दिखाई दिया, जिसमें 500 रुपए के नोटों की श्रृंखला शुरू हुई थी, जिसमें मुस्कुराते हुए गांधी की तस्वीर थी। तब से करेंसी नोटों पर नियमित रूप से महात्मा गांधी के चित्र का उपयोग किया जाता रहा है। गांधी के चित्र से पहले करेंसी यानी नोटों पर कई डिजाइन्स और छवियों का उपयोग होता रहा है। अगर आपके पास कुछ पुराने नोट होंगे तो जरा उसको कभी पलट कर देखिएगा। पहले की जो तस्वीरें थी, शुरुआत में ये चर्चा भी आई कि नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छपेगी। 1950 में पहली बार भारत में 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी किए गए थे। 1953 में कुछ बाकी नोट छापे गए जो 2 और 5 की करेंसी पर शेर दिखते थे, हिरण और बाकी तस्वीरें। 1975 में चाय बागानों और कृषि से संबंधित तस्वीरें भी छपी थी। खैर, जो भी हो, फिलहाल अरविंद केजरीवाल की एक डिमांड ने, या फिर यूं कह लें कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए एक नया टंटा लेकर आए हैं और इस वक्त उसी टंटे पर बहस चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से भारतीय करेंसी पर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने की अपील की है। सीएम केजरीवाल ने कहा है, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, वहां 85% मुस्लिम और केवल 2% हिंदू है, लेकिन वहां की करेंसी पर श्री गणेश जी की तस्वीर है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि नए छपने वाले नोटों पर भी माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। इस अपील के पीछे की वजह बताते हुए आप प्रमुख केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली पूजन करते हुए मन में ये बहुत स्ट्रांग भाव आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करने मात्र से अर्थव्यवस्था सुधरेगी। बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन वो प्रयास तब सफल होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी अपील में इंडोनेशिया को एक मुस्लिम राष्ट्र बताया है। ये वास्तविक रूप से गलत है। किसी भी दूसरे देश की तुलना में इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं। वहाँ की आबादी का भी सबसे बड़ा हिस्सा इस्लाम को मानने वाला है, लेकिन इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। सऊदी अरब की तरह इंडोनेशिया का आधिकारिक धर्म इस्लाम नहीं है। जिस तरह भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, वैसे ही इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन वह मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। इंडोनेशिया बहुधार्मिक देश है जो समान रूप से 6 धर्मों को मान्यता देता है: इस्लाम, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, हिंदू, बौद्ध और कन्फ्यूशियस। इंडोनेशिया में मुस्लिम 87.2%, प्रोटेस्टेंट 6.9%, कैथोलिक 2.9%, हिंदू 1.7%, बौद्ध 0.7% और कन्फ्यूशियस 0.05% है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपनी अपील में दावा किया है कि इंडोनेशिया की करेंसी पर गणेश जी की तस्वीर छपी है। केजरीवाल का यह कथन भी वास्तविक रूप से गलत है। वही बैंक इंडोनेशिया की वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशिया में फिलहाल 1,50,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000 और 1,000 रुपये के नोट चलन में है। वहीं इन नोटों में किसी नोट पर भी गणेश जी की तस्वीर नहीं छपी है। आपको बता दें कि सबसे अधिक मूल्य की करेंसी 1 लाख रुपये पर इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति की तस्वीर छपी है। अन्य नोटों पर भी अलग अलग चेहरे छपे हैं, लेकिन किसी पर भी गणेश जी की तस्वीर नहीं छपी है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में गणेश जी को कला और बुद्धि का ईश्वर माना जाता है। साल 1998 में छपे 20,000 मूल्य वर्ग के इंडोनेशियाई रुपया का स्वतंत्रता सेनानी की हजर्ग और गणेश की तस्वीर छपी है।
करेंसी नोट के पिछले हिस्से पर कक्षा में बैठे बच्चों की तस्वीर छपी थी। इसके अलावा कभी भी इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर नहीं छपी थी। आपको बता दें कि गणेश भगवान की तस्वीर को लेकर कहा जाता है कि इंडोनेशिया के कुछ हिस्से कभी चोल वंश के शासन में थे। जब वहां कई मंदिरों का निर्माण किया गया था, ज्ञान, कला और विज्ञान के देवता के रूप में भगवान गणेश की स्थिति एक कारण हो सकती है कि उन्हें मुद्रा नोट पर चित्रित किया गया हो। कहा जाता है कि कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और फिर वहां के राष्ट्रीय आर्थिक चिंतकों ने बहुत विचार कर 20,000 का एक नया नोट जारी किया और उस पर गणेश भगवान की मूर्ति छपी गई। लोगों का मानना है कि यह तभी से वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारतीय करेंसी के ऊपर गांधी की तस्वीर है, दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जाए। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह इस विषय में आज या कल में पत्र लिखेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिवाली पूजन के दिन इस तरह का विचार आया, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उनका मानना है कि अगर इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात राजनीति में स्ट्रैटेजी की हो तो केजरीवाल भी पीछे नहीं रहते, लगे हाथ कोई ना कोई गेम खेल डालते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले हिंदुत्व का एक कार्ड खेल दिया। दिवाली के दूसरे दिन सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से देश के करेंसी यानी नोट पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग कर डाली। फिर क्या, देश में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया। केजरीवाल ने कहा कि इससे देश की गिरती इकोनॉमी को संभालने में मदद मिलेगी। केजरीवाल ने कहा, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए वो केंद्र सरकार को एक लेटर लिखने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी नए नोट को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि नए नोटों के साथ इसे लागू करना चाहिए और समय के साथ सभी नोटों पर इसे लागू कर देना चाहिए। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि नोट से जुड़ा हुआ भारत का इतिहास क्या कहता है, और ये भी आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों नोट पर महात्मा गांधी की ही फोटो है। नोटों में कई तरीके के बदलाव अब तक हुए हैं, होते भी रहते हैं, लेकिन कभी राष्ट्रपिता की तस्वीर हटाई नहीं जाती। दरअसल इसकी शुरुआत हुई साल 1969 में, जब आरबीआई ने 1 रुपए का नोट जारी किया जिस पर महात्मा गांधी की फोटो बनी थी। ऐसा महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया था। इसके 18 साल के बाद यानी साल 1987 में महात्मा गांधी की फोटो वाले 500 के नोट जारी किए गए। इसके बाद आखिरकार साल 1996 में सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो छापी जाने लगी। आरबीआई के मुताबिक गांधी की तस्वीर से पहले इस्तेमाल किए गए सभी सिंबल या संकेतों को आसानी से नकल करके तैयार किया जा सकता था। किसी भी निर्जीव वस्तु की नकल उतारना आसान है, जबकि किसी भी इंसान के चेहरे को हूबहू डुप्लीकेट करना मुश्किल होता है। यहीं से विचार आया कि किसी चेहरे को नोट पर छापा जाए, मगर महात्मा गांधी ही क्यों? इसकी वजह यह थी कि हर स्वतंत्रता सेनानी खास क्षेत्र से जुड़ा था। किसी एक का चेहरा चुनना विवादित हो सकता था और विरोध पैदा कर सकता था, जबकि गांधी जी पूरे देश में एक समान रूप से अहमियत रखते थे। यही वजह थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चेहरे को ही नोट पर छापने के लिए चुना गया। नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो से पहले कई तरह के राष्ट्रीय और धार्मिक सूचकों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नोटों पर बनी महात्मा गांधी की जो तस्वीर आप देखते हैं, उसकी एक खास कहानी है। ये तस्वीर कोलकाता में खींची गई थी। तब महात्मा गांधी ने तत्कालीन म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैट्रिक लॉरेंस के साथ कोलकाता के वायसराय हाउस में मुलाकात की थी। यहाँ ये फोटो खींची गई थी। यहाँ खींची गई फोटो का पोर्ट्रेट ही नोट पर लिया गया। महात्मा गांधी की तस्वीर सबसे पहले 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट पर छपी। इसमें गांधी जी सेवाग्राम में बैठे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 1 रुपए के नोट में चेहरे को फोकस करती तस्वीर छपी थी। अक्टूबर 1987 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपए का नोट जारी किया, जिसमें महात्मा गांधी का स्माइलिंग पोर्ट्रेट शामिल किया गया। इसमें लायन कैपिटल और अशोक स्तंभ पर वाटर मार्क भी था। आरबीआई ने 9 अक्टूबर 2000 को नई सीरीज में 1000 रुपए का नोट महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ जारी किया। इसी तरह 18 नवंबर 2000 को 500 के नए कलर के नोट भी महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ जारी हुए। आरबीआई ने 1996 में एडिशनल फीचर्स के साथ नई महात्मा गांधी सीरीज नोटों को पेश किया। इन फीचर्स में बदला हुआ वाटरमार्क, विंडोज, सिक्योरिटी, थ्रेड, लेटेंट इमेज और विजुअल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए इंटेग्लियो फीचर शामिल रहे। 1996 से लेकर या फिर 1996 से पहले 1987 में
महात्मा गांधी की तस्वीर को वाटरमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि नोट के बाईं तरफ दिखाई देता था। बाद में हर नोट में गांधी जी की तस्वीर छापी जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।